मोदी पुतिन के डिनर में एक कांग्रेस नेता को अपने डिनर में बुलाया गया और वो राहुल गांधी नहीं थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जिस नेता को बुलाया गया वो थे शशि थरूर और उनकी इस मौजूदगी ने कांग्रेस के भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आग में घी तब पड़ा जब थरूर को पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में आमंत्रित करने पर पवन खेड़ा ने सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि ये बहुत हैरानी है कि निमंत्रण भेजा गया और निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया गया। पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता का ऐसा बयान इस विवाद को और गहरा कर देता है। अब आप ही सोचिए, जब पार्टी के ही नेता इस तरह के बयान देने लगे तो इसका मतलब क्या है? मतलब कांग्रेस के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, या ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का कोई नया मोड़ है? क्या थरूर और हाईकमांड के बीच टकराव चल रहा है? आज उस वायरल वीडियो का भी जिक्र किया जाएगा जिसने कांग्रेस खेमे को हिलाकर रख दिया है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे रूस का असली प्लान, कांग्रेस के अंदर का तनाव और इस डिनर के पीछे के वो संकेत जो भारतीय राजनीति में भूचाल ला चुका है। तो अंत तक बने रहिए, कहानी बहुत कुछ कहती है। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में एक हाई प्रोफाइल डिनर आयोजित किया गया। एक ऐसा डिनर जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी मौजूद रहे और कांग्रेस की ओर से केवल एक नाम सामने आया, शशि थरूर। जी हाँ, वही थरूर जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत बताई जाती है। लेकिन तभी आग लग गई क्योंकि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को इस डिनर का निमंत्रण मिला ही नहीं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस कुनबे से कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार विदेशी मेहमानों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिलने का मौका नहीं दे रहे और ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अब यहीं से शुरू होती है असल कहानी। कांग्रेस कार्यकर्ता पूछने लगे कि आखिर राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया। सवाल भी है कि क्या ये सिर्फ प्रोटोकॉल था, क्या रूस ने जानबूझकर कम लोगों को बुलाया, या फिर विदेशी कूटनीति अब भारतीय राजनीति की दिशा में बदलाव ला रही है। बहरहाल उस सवाल पर आते हैं, शशि थरूर को ही निमंत्रण क्यों मिला और राहुल खड़गे को क्यों नहीं मिला? तो बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मीडिया के सामने ये स्पष्ट कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज में शामिल होने का न्योता उन्हें मिला है, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भोज में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि इस भोज में वो जरूर शामिल होंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि विपक्ष को भी विदेशी मेहमानों से मिलने दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने कह दिया कि यह सरकार की चाल है कि वह विपक्ष के नेता को तो विदेशी मेहमान से मिलने ही नहीं दे रही, लेकिन उसी पार्टी के एक सांसद को भोज में आमंत्रित किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह काफी हैरान करने वाला है कि निमंत्रण भेजा भी गया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। हर इंसान की जमीर की एक आवाज होती है। हालांकि पवन खेड़ा को यहाँ आलोचना का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने कहा, पवन खेड़ा साहब एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते और वो कमेंट कर रहे हैं। शशि थरूर महोदय, जिनकी उपलब्धियां पवन खेड़ा साहब की उम्र से भी ज्यादा है, उन्हें भारत का नहीं तो दक्षिणी हिस्से का कांग्रेस अध्यक्ष बना दीजिए। शशि थरूर के नेतृत्व में कांग्रेस का उदय होगा। अन्य लिखते हैं, बहुत दुख की बात है, रोना रोना रोना। इससे पता चलता है कि शशि थरूर राहुल गांधी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप क्यों लगाया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार उनसे असुरक्षित महसूस करती है। इसकी वजह यह है कि जब विपक्ष का नेता विदेशी मेहमानों से मिलते हैं तो उन्हें एक अलग नजरिया पेश करता है। राहुल ने कहा था कि सरकार परंपराओं को तोड़ती जा रही है। जब मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के नेता को विदेशी मेहमानों से मिलने दिया जाता है, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि विदेशी मेहमानों को लेकर प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, यहाँ प्रोटोकॉल की बात क्यों की जा रही है? तो जवाब स्पष्ट और साफ सुनिएगा।
जहां राज्यसभा के सांसद और पूर्व राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंखला ने मीडिया को बताया कि विदेशी मेहमान को लेकर ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वो विपक्ष के नेता से मिले। ये सब कुछ विदेशी मेहमान के पास कितना समय और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस संबंध में कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं है। जी हाँ, कई बार विपक्ष के नेताओं से विदेशी मेहमान मिलते भी हैं। जाहिर है, ये बात सही है कि जब कोई विदेशी मेहमान देश में आते हैं तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से तो मिलते ही हैं। इसके अलावा वो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों से भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब उनसे संबंधित कोई कार्य हो। विपक्ष के नेता से मिलने को लेकर कोई प्रोटोकॉल तो देश में नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता परंपरा अनुसार विदेशी मेहमान से मिलते हैं। मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कई बार विदेशी मेहमानों से विपक्ष के नेता के मिलने की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई, लेकिन विदेशी मेहमान के हर विजिट में ऐसा होता है, यह जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि विदेशी मेहमान कितने समय के लिए उपलब्ध हैं, ये देखना जरूरी होता है। अगर कोई राष्ट्र प्रतिनिधि कहीं जा रहा है तो एक उनके पास समय की सीमा होती है। बहरहाल उसके बाद उनकी प्राथमिकताएं भी होती है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो उन्होंने भी वर्ष 2024 और 2025 में कई विदेशी मेहमानों से मुलाकात की है, जिनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम से राहुल गांधी की मुलाकात शामिल है। ऐसे में अब आपको बता दें कि शशि थरूर को यहाँ स्टेट डिनर में न्योता क्यों मिला, उसका जवाब खुद थरूर ने दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि उन्हें संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख के तौर पर इस भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन ये बात जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शशि थरूर पर बयान दिया, जिससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल इन सब के बीच इस स्टेट डिनर में एक वीडियो सामने आया जिसने सबका ध्यान खींचा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ शशि थरूर का वीडियो सामने आया, जहां दोनों राष्ट्रपति भवन में बातचीत करते हुए नजर आए, जहां सरकार के और भी मंत्री वहां मौजूद थे। लेकिन निर्मला सीतारमण और शशि थरूर के जेस्चर को लोगों ने खूब सराहा, जहां ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की ये स्टेट डिनर कांग्रेस के लिए विवाद पैदा कर चुकी है, जहां शशि थरूर का इसमें शामिल होना, उन्हें न्योता मिलना कांग्रेस समेत पवन खेड़ा को नागवार गुजर रहा है। अब ये विवाद कब तक चलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प है। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं सी न्यूज़। धन्यवाद।